ये ऐसे उपाय हैं, जिस व्यक्ति का कारोबार नहीं चल पा रहा उस व्यक्ति के लिए ये उपाय रामबाण सिद्ध होंगे। अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, जी हमारी किस्मत ही खराब है, उसको देखो मेरे साथ पढ़ता था फिर भी वो आज मेरे से अधिक तरक्की कर रहा है, मेरे से अच्छी नौकरी प्राप्त है या मेरे से अच्छे कारोबार में है, परंतु मैं जीवन में सफलता प्राप्त कर नहीं पा रहा। और जीवन में जो भी उपलब्धियां हो रही हैं वो समय रहते ना मिल पाना, जब उनकी आवश्यकता नहीं है तब वो उपलब्धियों की प्राप्ति हो जाना। अब इसे क्या कहेंगे? किस्मत की बात है, एक की अच्छी है एक की बुरी है। ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट बट स्टिल द रिजल्ट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसे कहा जाएगा किस्मत की खराबी। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सी ऐसी कार्य शक्ति है जो किस्मत के इस कनेक्शन को नियंत्रित करती है। 9 ग्रहों में से केवल एक ही ऐसा ग्रह है जो कुंडली और उसकी कार्य शक्ति को पूर्णतः नियंत्रित करता है। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह तिरहन आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। कुंडली के नवम भाव से किस्मत के बारे में विचार किया जाता है। नवम भाव में कौन सा ग्रह मौजूद है, कौन सी राशि वहाँ पर मौजूद है, वो ग्रह किस अवस्था में मौजूद है, इस राशि का स्वामी कुंडली में किस अवस्था में मौजूद है, कौन से ऐसे नक्षत्र में मौजूद है जिससे कि किस्मत के बारे में पता चल सकता है कि ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति की किस्मत क्या रहेगी। परंतु इन ग्रहों पर, इन सब बातों पर विचार करने से पहले एक आवश्यक बात, भगवान विष्णु देव की कुंडली यानी कि काल पुरुष की कुंडली, जिसके अनुसार नवम भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं। नवम भाव का स्वामी होने के कारण बृहस्पति देव को किस्मत का मुख्य द्वार माना गया है। जुपिटर इज द गेटवे टू द किस्मत कनेक्शन। दिस इज द गेटवे टू द लक ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज जुपिटर इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ लक। किस्मत का कारक ग्रह है बृहस्पति, इसलिए इसे किसी भी स्थिति में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बृहस्पति किस्मत का ग्रह है, परंतु यदि इसे अपने मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्र और मंगल इनका साथ में मिल जाए तो बृहस्पति काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत काफ़ी अच्छी हुआ करती है। यदि सूर्य, चंद्र और मंगल कुंडली में शुभ प्रभाव में मौजूद हैं, शुभ स्थिति में मौजूद हैं, साथ साथ बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में मौजूद है, तो ऐसा व्यक्ति मिट्टी को हाथ लगाते ही सोना कर देगा। और यदि बृहस्पति शुभ भाव में अशुभ स्थिति में मौजूद है और साथ साथ सूर्य, चंद्र और मंगल भी कोई विशेष अच्छी स्थिति में मौजूद नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत सोने को मिट्टी करने में देर नहीं लगेगी। यदि बृहस्पति के साथ साथ सूर्य, चंद्र और मंगल ये तीनों ग्रह भी पीड़ित हैं तो बृहस्पति की कार्यशक्ति पूर्णतः विफल रहेगी। और यदि बृहस्पति पर शुक्र, राहु या बुध देव की शुभता, जो कि बृहस्पति देव के दुश्मन है, काम कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसी किस्मत लेके पैदा होता है कि सोना मिट्टी बन जाया करता है। जिस काम में भी हाथ डालता है उसमें कामयाबी नहीं मिल पाती। अब इन तीनों ग्रहों में से शुक्र, राहु और बुध किसकी कार्यशक्ति बृहस्पति देव को कमज़ोर करती है, इस बारे में विचार करें। सबसे पहले राहु देव यदि बृहस्पति देव पर अपना प्रभाव डालेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले डेली इनकम में प्रॉब्लम आएगी, डेली इनकम में समस्या आएगी। रोज़ाना के खर्चे, रोज़ाना की इनकम, ये दोनों व्यवस्थित हो जाएंगी, जिस कारण रोज़ के खर्चे चलाने मुश्किल हो जाएंगे और जीवन में कई प्रकार की समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। नौकरी में मन नहीं लगेगा। ऐसा व्यक्ति लगी लगाई सरकारी नौकरी छोड़कर घर बैठ जाया करता है। कारोबार ऐसे व्यक्ति का चल नहीं पाता, क्योंकि राहु देव की शुभता बृहस्पति देव को खराब कर रही है। कारोबार चलाने के लिए अनेक प्रयासों में से कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे कि धन का नुकसान हो जाता है। कारोबार चलने के बजाय उल्टा कर्जे सिर पर चढ़ने शुरू हो जाते हैं। इंसान अकेला पड़ जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता। यदि जीवन में कुछ उपलब्धियां हो भी गई तो राहु देव उन्हें ज़्यादा देर तक रहने नहीं देगा। जल्दी वो उपलब्धियां जीवन से चले जाएंगी और जाते आते साथ में जो पास में है वो भी लेकर निकल जाएंगी। राहु देव
का प्रभाव बृहस्पति पर, यानी कि गुरु चंडाल योग, और इस प्रकार के परिणाम। क्या करेगा ऐसा व्यक्ति? जीवन में परेशानी के अलावा कुछ नहीं ऐसे व्यक्ति को मिलने वाला। अब यदि ये समस्या किसी व्यक्ति को आ रही है तो क्या उपाय करें? राहु देव की शुभता को कम करने के लिए और बृहस्पति देव से शुभ प्रभाव लेने के लिए ऐसा व्यक्ति जौ को दूध में भिगोकर यदि पक्षियों को डालेगा तो राहु की अशुभता कम होगी और बृहस्पति अपना शुभ प्रभाव देने लग जाएंगे। धीरे धीरे कारोबार चलने लग जाएगा, नौकरी में मन लगने लग जाएगा। इसके बाद बुध देव यदि कुंडली में किसी प्रकार का बृहस्पति पर शुभ प्रभाव डालते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले चिड़चिड़ापन बढ़ना शुरू होगा। चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा। चिड़चिड़ापन इतना बढ़ जाएगा कि वाणी में ककड़ता आ जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है उसकी वाणी कभी भी संयमित नहीं रहती। वो हमेशा चिड़चिड़ा सा, खिजा खिजा सा जवाब सामने वाले व्यक्ति को दिया करता है। जब चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, वाणी में ककड़ता आ जाएगी तो क्या होगा? संबंध खराब। संबंध खराब होंगे तो नुकसान, क्योंकि सामने कारोबारी व्यक्ति बैठा है, उससे कारोबार लेना है या उसको कारोबार देना है, वाणी में ककड़ता है, उल्टा सीधा बोल दिया, संबंध गए, संबंध खराब और व्यापार में नुकसान, व्यापार गया। एकाग्रता की कमी रहेगी, जिस कारण किसी भी काम में या नौकरी में या व्यापार में मन नहीं लगेगा। बुध देव जब बृहस्पति देव को खराब कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति क्या निशानियां होंगी? ऐसे व्यक्ति जिस मकान के भवन में रह रहा है उसमें सीढ़ियों के नीचे शौचालय बना होगा। घर में ऊन के, सूत के, निवार के गोले फालतू में पड़े होंगे जो कई वर्षों से इस्तेमाल नहीं किए गए होंगे। घर में बेपैंदे के बर्तन पड़े होंगे, बेकार में पड़े होंगे, जो काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे घर में तुलसी का पूजन किया जाता होगा। ऐसे व्यक्ति के संबंध बहन, बुआ, मासी, साली, धी, ध्यानी जो बुध के रिश्तेदार हैं उनसे खराब होंगे। यदि ये सब कुछ किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है तो 100% बुध देव का शुभ प्रभाव बृहस्पति देव को खराब कर रहा है, जिससे कि किस्मत कनेक्शन सारा बिगड़ रहा है, अव्यवस्थित हो रहा है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसे ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जाएं? बहन, बुआ, मासी, साली, धी, ध्यानी से अपने संबंध अच्छे रखें। गुरुवार वाले दिन अच्छी किस्म के चावल जिनका दाना टूटा हुआ ना हो वो चावल लेकर हल्दी से पीले करके उन्हें जल प्रवाह करें। साथ ही साथ बुध का छल्ला पहने। ये ऐसे उपाय हैं जिस व्यक्ति का कारोबार नहीं चल पा रहा उस व्यक्ति के लिए ये उपाय रामबाण सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं शुक्रदेव बुध को खराब करेंगे। किस प्रकार की परेशानियां ऐसे व्यक्ति को झेलनी पड़ेंगी? जब शुक्रदेव जो दैत्यों के गुरु माने गए हैं, बृहस्पति देव जो कि देवता गुरु माने गए हैं, उन पर अपना शुभ प्रभाव डालेंगे तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति अपने शौक़ों पर खर्चे करने लग जाएगा। उसके शौक़ इतने बढ़ जाएंगे कि उसे अपने शौक़ के आगे आवश्यक खर्चे नज़र नहीं आएंगे। शौक़ों पर खर्चे बढ़ेंगे, गैर आवश्यक वस्तुओं पर खर्चे ऐसे व्यक्ति के बढ़ जाएंगे। आवश्यक वस्तुओं का अभाव ऐसे व्यक्ति के घर में देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति बिना ज्ञान के, बिना किसी एक्सपीरियंस के लालच में आकर किसी ऐसी परियोजना में, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में किसी कहने पर पैसा लगा देगा जहाँ की सारा पैसा डूब जाएगा, उल्टा कर्जा चढ़ जाएगा और वहाँ से पैसा वापस आने की कोई संभावना नहीं होगी। ऐसी और गलत संगत में पड़कर अनावश्यक धन के खर्चे बढ़ जाएंगे और साथ साथ ऐसे व्यक्ति को झूठा दिखावा करने की आदत भी इतनी बढ़ जाती है कि वो झूठा दिखावा करने के लिए अनावश्यक खर्चे करता रहता है। यदि ना करे तो दिखावा उसका झूठा पड़ जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ऐसी आदतों में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लिया करता है। अब यदि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है तो शुक्रदेव निश्चय ही बृहस्पति देव को खराब कर रहे हैं, तो व्यक्ति क्या उपाय करे? ऐसा व्यक्ति गाय को ज्वार खिलाए और आलू को हल्दी से पीले करके नियमित रूप से गाय को खिलाए जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। किस्मत साथ देगी और उपलब्धियां जीवन में स्वतः ही प्राप्त होने लग जाएंगी। बृहस्पति देव ठीक होने के साथ साथ सूर्य, मंगल और चंद्र देव भी कुंडली में शुभ स्थिति में होना बेहद आवश्यक है। सूर्य, चंद्र और मंगल से
शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं? यदि सूर्यदेव कुंडली में किसी प्रकार से अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, बृहस्पति देव का साथ नहीं दे पा रहे, बृहस्पति देव पर अपना शुभ प्रभाव नहीं डाल पा रहे, तो सूर्यदेव को ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जाएं? सबसे आवश्यक है सूर्य के समान डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल बने। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। जैसे ही सूर्य उदय होता है, जब लालिमा सूर्य की लाल सा सूर्य दिखता है जो कि नगन आंखों से आराम से देखा जा सकता है, उस समय सूर्य को विधि पूर्वक जल दें। ऐसा करने से सूर्य के शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे। साथ ही साथ सूर्य को नमस्कार करेंगे तो सोने पर सुहागे वाला काम हो जाएगा। यदि चंद्रदेव अपनी किसी प्रकार की शुभता के कारण बृहस्पति देव को कमज़ोर कर रहे हैं, बृहस्पति देव का साथ नहीं दे पा रहे, तो क्या करें? अपनी माता का कहना माने, माता की सेवा करें। यदि माता मौजूद नहीं है तो मां समान किसी बुजुर्ग औरत का आशीर्वाद लें, उसकी सेवा करें। साथ ही साथ चंद्र से और शुभता प्राप्त करने के लिए चांदी की गिलास में नियमित रूप से पानी पिए। ऐसा करने से चंद्रदेव का शुभ प्रभाव कम हो जाएगा और बृहस्पति देव अपनी शुभता देकर किस्मत को ऐसा जगाएंगे कि जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसके साथ ही यदि मंगल देव किसी प्रकार की शुभता में मौजूद हैं, बृहस्पति देव को अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे, उनका साथ नहीं दे पा रहे, तो ऐसा करने के लिए मंगल देव को शुभ करने के लिए क्या करें? समाज में अपने आप को अच्छी तरह से पेश करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। अपने भाइयों से, अपने यारों दोस्तों से जिनका कारक मंगल है, इनसे संबंध अच्छे बना के रखें। उन संबंधों को अच्छा रखते हुए मन में किसी प्रकार का द्वेष या मैल अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों के प्रति ना रखें। साथ ही साथ हनुमान देव की आराधना करें। अपना बदन ढक कर रखें। वो कपड़े ना पहने जिससे कि बाहरी व्यक्ति आपका बदन देख सके, नग्नता प्रदर्शित होती हो, उस प्रकार के कपड़े ना पहने जाएं। साथ ही साथ सोने पर सुहागा काम करने वाला उपाय, मार्बल का लाल मुंह वाला बंदर सिद्ध करवा कर अपने घर में रखें। यदि बृहस्पति देव को शुभ करने के साथ साथ बृहस्पति देव के मित्र ग्रहों को भी शुभ कर दिया गया तो सोने पर सुहागा जीवन की गाड़ी पटरी पर एकदम स्मूथ, एकदम अच्छे प्रकार से दौड़ने लग जाएगी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। आने वाली वीडियो में ज्योतिष और जीवन से संबंधित कुछ ऐसी समस्याओं पर और एक वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।